अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। 28 नवंबर 2025 की रात 11 बजे शौहर कॉल करता है रेस्क्यू को और फोन करके ये कहता है कि मेरी बीवी ने खुद को आग लगा ली है, जल्दी पहुंच जाएंगे एड्रेस है। टीम फौरन से पहुंचती है, रेस्क्यू करती है। खातून को सबसे पहले अस्पताल शिफ्ट किया जाता है। शौहर को ऐसा लगता था कि बीवी अच्छी खासी जल चुकी, ये तो मर जाएगी, अस्पताल कहाँ पहुंचेगी और कहाँ बचेगी। लेकिन ऐसा कुदरत को मंजूर नहीं था। इस बीवी को जैसे होश आया, इसने अपनी स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लिया गया। इसने कहा कि शौहर ने मुझ पर डीजल डाला है और मुझे आग लगाई है। अगर मैं मर गई तो मेरा कल इस पर डले, ये मेरा कातिल है। ये सब कुछ पास खड़ा शौहर सुन रहा था। जैसे इसने देखा कि ये तो सबको पता लग गया, फौरन वहां से रफू चक्कर हो गया, भाग गया। अब जनाब सवाल ये पैदा होता है कि शौहर ने बीवी को क्यों जलाया? क्या शौहर अकेला इस घनौने फेल में, इस गेम में, इस हरकत में, इस खेल में शामिल था या साथ में कोई और भी शरीक था? और अगर कोई शरीक था तो कौन था? वजह अनाद क्या है? इस हद तक इस शौहर ने जुल्म और इसकी जान ली, आखिर क्यों? ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है बीजी खान में। ये फैमिली कोट चट्टा की रिहायशी है। घर के सरबराह का नाम है मोहम्मद उमर और मोहम्मद उमर की जो बीवी है इसका नाम है जरीना। उमर का सबसे छोटा भाई है, उसका नाम है रमजान। रमजान इनके साथ रहता है और अनमैरिड है। इनकी शादी को 14 साल हो गए, लेकिन 14 साल में औलाद ना हुई। हकीमों से इलाज, मन्नतें, मुरादें, डॉक्टर से इलाज, टेस्ट रिपोर्टें, सब कुछ करवाया, लेकिन बदकिस्मती औलाद फिर ना हुई। अब जाहिर है शादी के बाद जो शौक होता है, जो सब पूछते हैं, वो औलाद का होता है। और 14 साल गुजर गए तो ये शौक में शिद्दत पैदा होने लगती है। थक हार के बीवी ने ये कहा अपने शौहर से, उमर ऐसा करते हैं एक बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं। उमर ने कहा अडॉप्ट क्यों कर लेते हैं? पता नहीं कैसा खून, कैसी नेचर, कैसी फितरत होगी जिनका बच्चा हम लेंगे, मैंने नहीं करना ये काम। ऐसा करते हैं कि मैं दूसरी शादी करूंगा और फिर अल्लाह ताला जरूर औलाद देगा। अब दुनिया की कोई औरत ऐसी नहीं है ज्यादातर केसेस में जिसके सामने शौहर ये कहे कि मैं शादी करूंगा औलाद के लिए और वो कहे हाँ ठीक है। इस पर बीवी बिल्कुल रजामंद नहीं थी। जरीना ने साफ जवाब दिया, उसने कहा ये काम नहीं होगा मेरे होते सो होते, लिहाजा बाज आओ, तुम ऐसा ना करो, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ये होने नहीं दूंगी, ये है वो है। खूब झगड़ा किया। एट द एंड पूरी फैमिली और खानदान ने ये समझाया जरीना ये उसका हक है, तुम किसी का हक नहीं मार सकती। और फिर 3 साल पहले 2022 में उमर ने दूसरी शादी कर ली एक जुबैदा नाम की औरत के साथ। अब दोनों बीवियां उमर के साथ एक ही घर में रहती थीं। दिन रात झगड़ा, मसाइल, प्रॉब्लम्स, और एंड क्या होता था? तुमने ये पहना, मैंने ये नहीं पहना, तुमने ये खाया, मैंने ये नहीं खाया, मैं प्यारी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैंने ये काम किया, तुमने ये काम नहीं किया, मुझे खर्चा ये मिला, तुम्हें इतना खर्चा मिला, तुम मेरे पे आके बैठ गई, मेरा शौहर ज्यादा मुझसे प्यार करता है, तुम्हारा तुमसे कम करता है। यही फजूल जिद्दें और घर में झगड़ा लगातार रहता। उमर क्या करता था? सिर्फ सुबह, दोपहर, शाम जब इकट्ठे होते इनकी सुलह करवाता, इनके दिलों में जो नफरतें थी उसको दूर करता। इसी काम में बेचारा लगा रहा। अब ये शादी बेसिकली औलाद पैदा करने की गर्ज से की गई थी। 3 साल जुबैदा को हो चुके थे शादी को, लेकिन जुबैदा में से भी औलाद पैदा नहीं हुई। अब एक बात की रट लगा ली जरीना ने, कहती है दूसरी शादी का मकसद औलाद था, वो हुई नहीं, फारिग करो, निकालो इसको, छुट्टी दो यहाँ से, कितनी देर हम रखें, 3 साल तो हो गए। अब इसने रट पकड़ ली थी। मैं जरा आपको क्लैरिफाई कर दूं, रिकॉल कर दूं। पहली शादी जरीना से 14 साल औलाद ना हुई, दूसरी शादी जुबैदा से 3 साल औलाद ना हुई। अब मसले मसाइल क्या होने लगे इनके आपस में? इससे तो लाए ही इसलिए थे कि औलाद पैदा हो, लेकिन वो ये नहीं कर सकी। अब इसको निकालो, मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी अडॉप्ट कर लो, मुसीबत ही ना पड़ती, तुमने मेरी बात नहीं मानी और दूसरी शादी का फैसला किया, और ये फैसला तुम्हारा गलत साबित हुआ, मैं ठीक ही तो कहती थी। उमर यही जवाब देता था कि मैं जब भी तलाक दूंगा ना जरीना, तो एक को नहीं दोनों को दूंगा। बच्चे तुमसे भी नहीं हुए, बच्चे उसमें से भी नहीं हुए। अब मैं वकूए पर आने लगी हूँ। 28 नवंबर को 2025 में रात के 9 बजे उमर बाहर से घर आता है। आके देखता है दोनों लड़ रही हैं
और ये तो इनके मामूल था। अब घर का लड़ाई हो रही है, टॉपिक क्या है? एक ही टॉपिक है, दूसरी बीवी पहली को बदतमीजी और पहली दूसरी को बदतमीजी। क्या जरीना कह रही है तुम मेरे पे आके बैठ गई हो, बच्चे तुम पैदा नहीं कर सकी, बड़ी तुम रहती हो, मैंने बड़े इलाज कराए हैं, जिनके नहीं होने होते वो नहीं होते, तुम्हें फारग कर देना है, तुम्हें तो लाए इसलिए थे, मैंने इजाजत इसलिए दी। दूसरी क्या कह रही है, मैंने नहीं पैदा किए तो तुमने कौन सा कर लिए हैं, इतनी तुमसे मोहब्बत होती तो मुझे क्यों लेकर आता। और ये दोनों आपस में लड़ी जा रही हैं, बाज नहीं आ रही। उमर ने सब कुछ देखा और दोनों को खूब डांटा, खूब क्लास लगाई। कहते हैं तलाक एक नहीं होनी, दोनों को होनी है, याद रखना, बाज आ जाओ। जरीना पहली बीवी कहती है उमर ये 2 नंबर औरत है और इसकी वजह से हमारे झगड़े हैं, इससे ही तलाक दो और निकालो यहाँ से। शादी को हमारी 17 साल हो गए, अच्छे खासे हम रह रहे थे, ये आई है ना बच्चे पैदा कर सकी और उल्टा हमारे घर में इसने फसाद डलाए हुए हैं। उमर जो है बस हो चुकी थी, रोज 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 यही काम। उमर ने क्या किया, खूब पिटाई लगाई, जरीना को मारा, इतना मारा कि गुस्से के आलम में घर में जो डीजल पड़ा था उठाया और उसके ऊपर फेंक दिया और जला दिया। जलाने के बाद फौरन रेस्क्यू को कॉल की और कॉल करके ये ड्रामा किया कि जल्दी पहुंच जाए, मेरी बीवी ने खुद को जला लिया है। रेस्क्यू टीम आई, सबसे पहले उन्होंने जरीना को रेस्क्यू किया और फिर फौरन से अस्पताल THQ ले गए, ले जाकर एडमिट करवाया, इमरजेंसी में ट्रीटमेंट का आगाज हुआ और फिर जरीना के घर वालों को कॉल करके सारी की सारी इत्तला की। उमर ने भाई से कहा जल्दी पहुंचो यार अस्पताल, ये इमरजेंसी बन गई है। दोनों आपस में लड़ रही थी, इसने गुस्से में आके अपने आप पर डीजल फेंका और खुद को जला लिया, मैं बड़ा परेशान हूँ, जल्दी आ जा। भाई फौरन अस्पताल पहुंचा, फैमिली पहुंची, आके सबसे पहले तो उन्होंने जरीना को देखा और फिर डॉक्टर से मालूमात ली कि भाई क्या सूरत हाल है। डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ देर के बाद दवाइयां पूरी हो जाएं, इसको निश्तर अस्पताल मुल्तान ले जाएं, हम वहां रेफर करते हैं, हमारे पास जितनी सहूलियात थी वो हमने दे दी हैं, अब बाकी इलाज वहां से होगा, तो आप लोग उतनी देर में बंदोबस्त कर लें। भाई ने कहा ठीक है और फिर यहाँ से जब डिस्चार्ज हुई तो फौरन निश्तर अस्पताल मुल्तान ले गए, इलाज शुरू हुआ और कुछ देर के बाद हल्का सा होश आया जरीना को। भाई बिल्कुल पास खड़ा हुआ था, फौरन उसके माथे पर हाथ रख के कहा जरीना हम आ गए हैं, क्या किया ये तुमने? तो जरीना ने फिर दी स्टेटमेंट। भाई समझदार था, उसने फौरन मोबाइल पर वीडियो बना ली। स्टेटमेंट में जरीना ने ये कहा मैंने अपने आप कोई डीजल गिराकर नहीं जलाया और मुझे जलाया है उमर ने। उमर बिल्कुल पास खड़ा है, अगर मैं मर गई तो मेरा कातिल उमर होगा। ये सारी बात उसने कही और भाई ने बना ली वीडियो। अब जनाब सबूत आ गया। उमर इतना शातिर है, उमर ने कहा मेरा तो ड्रामा खुल गया। उमर वहां से रफू चक्कर हो गया, फौरन भाग गया। जनाब भाई ने फौरन से 15 पर की कॉल और नफरी मौके पर आई, मालूमात ली, तफसीलात जानने के बाद उन्होंने कहा कि जो पर्चा है वो दर्ज होगा आपके मुतलका थाने में जहां आप लोग रहते हैं, तो वो है कोट चट्ठा, हम वहां पर इतला भी कर देते हैं, वही आपके केस को डील करेंगे, और ये बताकर चले गए। उसके बाद जनाब जो मुतलका थाना था जो कोट चट्ठा में मौजूद था, नाम है उसका थाना दरखास्त जमाल खान, ये थाने का नाम है। वहां की नफरी आई, मालूमात दी और फिर अस्पताल में बाकियों से पूछकर वो वीडियो देखी जिसमें स्टेटमेंट दे चुकी थी जरीना, वो वीडियो भी अपने पास सेंड करवाई और थाने आ गए। एक पर्चा दर्ज किया गया 324 का, जिसका मुद्दई बना सगा भाई जरीना का। इस पर्चे में 3 लोगों के नाम लिखे गए। मुल्जिमान में था एक उमर शौहर, जुबैदा दूसरी बीवी और रमजान देवर, ये लिखे गए। रेड की गई और फिर पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। बदकिस्मती ये हुई कि कुछ दिनों के बाद जरीना जानबर ना हो सकी और खालिक हकीकी को जा मिली। अब 324 का जो पर्चा था उसमें आजाद की गई दफा 302 यानी ऐड कर दिया। तीनों मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर DPO सादिक खान बलोच साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि डेरा गाजी खान में इस टाइम DPO तैनात हैं। उन्होंने कहा कि हमारी तफ्तीश के मुताबिक जुबैदा दूसरी बीवी और रमजान देवर ये दोनों कसूरवार नहीं हैं, इनके खिलाफ कोई गवाही कोई सबूत नहीं मिला, ये बेगुनाह है, जबकि शौहर जो है वो गुनाहगार है जिसको मजबूत चालान बना के कानूनी तकाजे पूरे करके जुडिशियल कर दिया गया है और हम इसको सजा दिलवाएंगे इस की, जबकि बाकी दोनों जो के कसूरवार नहीं पाए गए वो बेगुनाह हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और केस क्लोज हो गया। तहमीना शेख का मैसेज यहाँ पर आप तमाम लोगों के लिए वो ये है कि देखें अच्छे बुरे हालात औलाद है या नहीं, पहली बीवी दूसरी बीवी तीसरी बीवी बंधन बड़े बड़े लोगों की हैं, ये मामलात हो जाते हैं, हो गए। कभी भी किसी भी रिश्ते में, हाँ मियाँ बीवी का है, बहन भाई का है, कोई भी है, हम चूंकि मियाँ बीवी की बात कर रहे हैं तो मैं इससे रिलेट करके आपको मैसेज दे रही हूँ, आप जब किसी के
नाक में दम करते हैं ना, फिर अगला बंदा तंग आके कोई ना कोई हरकत करता है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो उसको एब्जॉर्ब कर जाएं, दरगुजर कर लें, बाज आ जाएं। जब कोई ना कोई हरकत होती है तो उसके नतीजे में ऐसे किस्से आते हैं और फिर हम लोग खबरें दे रहे होते हैं कि जला दिया, मार दिया, कर दिया। औलाद है या नहीं, ये इंसान के हाथ में नहीं है, ये अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला औलाद देते हैं, ना मर्द दे सकता है ना औरत दे सकती है, ना पहली बीवी दे सकती है, ना दूसरी, ना तीसरी, ना चौथी। अगर आपके यहाँ औलाद होनी है तो वो अल्लाह का इख्तियार है, इंसान का इख्तियार नहीं है। इन बातों पर आपस में झगड़ा और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अपनी जिंदगी जो है उसमें मसले मसाइल भी पैदा हुए, ज़ाहिर मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े बहुत असरअंदाज होती हैं औरत पर। और ये बात तो कुरान से, ये बात तो माशरती मिसालों से, हर चीज से साबित हो चुकी कि एक औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती, होता नहीं है। लेकिन अल्लाह ने मर्द को इख्तियार दे रखा है और इस वजह से मसले मसाइल आज नहीं सदियों से चले आ रहे हैं और ये सिलसिला चलता ही रहता है। लेकिन इन मामलात में जरा तहम्मुल मिजाजी से चीजों को सहना होता है, फेस करना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि उमर ने गलत किया, टोटली गलत किया करके डीजल फेंक के किसी भी शख्स को किसी भी सिचुएशन में, किसी भी झगड़े में, कितना ही वो जिद हो जाए, करने का हक नहीं है। शुक्रिया।